वेलकम टू सक्षम भारतीय वेलफेयर सोसाइटी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सक्षम भारतीय वेलफेयर सोसाइटी क्या है, इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसमें हमारा मकसद क्या है। दोस्तों, सक्षम में हमारा मकसद एक तरह की सोच रखने वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठे करना है और समाज को आर्थिक आज़ादी की तरफ लेके जाना है। अब ये आर्थिक आज़ादी क्या है? दोस्तों, आर्थिक आज़ादी से हमारा मतलब ये है कि जब भी हमें किसी रिसोर्स या पैसे की ज़रूरत है, उस समय पे हम किसी ऐसे एग्रीमेंट पे बाउंड ना हो कि कोई लिमिट या कोई फ्रेमवर्क ऐसा ना हो जो हमारे लिए मेंटल सुकून की बजाय मेंटल बर्डन का सबब बनता हो। अब ये पॉसिबल कैसे है? हम रिसोर्सेज को एलोकेट कैसे कर सकते हैं और रिसोर्सेज आएंगे कहाँ से? दोस्तों, एकता या यूनिटी एक बहुत बड़ी पावर होती है। यूनिटी में बहुत ताकत है। हम मिनिमम लगा के मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं अगर हम इकट्ठे हैं तो। सोसाइटी के फ़ायदे और सोसाइटी काम कैसे करेगी, इसको मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए, बहुत सारे ब्रिलियंट बच्चे या बहुत सारा टैलेंट हमारा ख़राब हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज या पैसे की कम तंगी की वजह से। अब एग्जांपल लेते हैं कि किसी एक गरीब घर के बच्चे ने MBBS करनी है या डॉक्टर बनना चाहता है। वो ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स और रिसोर्सेज वो बन नहीं पाता, क्योंकि MBBS करना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उस पर बहुत पैसा लगता है। फर्ज कीजिए हमें किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए 1 करोड़ की ज़रूरत है, तो इंडिविजुअल आदमी के लिए 1 करोड़ रुपये इकट्ठा करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। वो अपना सब कुछ बेच के भी शायद इतना पैसा पैदा नहीं कर सकता, और पैसा पैदा कर भी लेगा तो उसके दिमाग पे इतना ज़्यादा बर्डन आ जाएगा कि उसको चुकाने का, कैसे उस पैसे को रिटर्न किया जाए या उस रिसोर्सेज को वापस लेके आया जाए। बट जब हम एक कम्युनिटी है, एक सोसाइटी है जिसके अंदर एक लोगों का नंबर काम कर रहा है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि सक्षम के अगर 1 करोड़ मेंबर हैं, तो हम 1-1 रुपये की कंट्रीब्यूशन से 1 मिनट में एक MBBS डॉक्टर पैदा कर सकते हैं विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा बर्डन ऑन हिज और हर फैमिली। ऐसे ही कोई बिजनेस आइडिया है जिसको कि किसी मिडिल क्लास बच्चे के दिमाग में कोई बिजनेस का आइडिया आता है, तो वो फंड ही नहीं बेचारा जुटा पाता और 20-50 हज़ार की नौकरी करने को मजबूर हो जाता है। उस बिज़नेस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सीड फंडिंग की ज़रूरत है, फ़र्ज कीजिए हमें 100 करोड़ रुपया चाहिए, तो 1 करोड़ आदमी सिर्फ 100 रुपीज़ की कंट्रीब्यूशन से वो 100 करोड़ इकट्ठा करके एक एम्पायर खड़ी कर सकते हैं, जिससे कि हमारा टैलेंट ख़राब होने से बचेगा, रुलने से बच जाएगा। हमें ज़रूरत है अपनी पॉकेट की ताकत को समझने की, जिसका फ़ायदा कि बड़ी कंपनियां या बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस बड़े अच्छे से उठा रहे हैं और बहुत देर से उठाया जा रहा है। ज़रूरत है अपनी उस ताकत को पहचानने की और उसका इस्तेमाल अपने लिए करने की। दोस्तों, ये कंट्रीब्यूशन इतनी छोटी होगी कि हमारी जेब के ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा, वो पैसा हम ही को वापस मिलेगा। हमने घर बनाना है, 10 घर तैयार करने हैं, 10 घर तैयार करने के लिए बजट है 10 करोड़ का, तो वो 10 करोड़ रुपया इकट्ठा करना सिर्फ 10-10 रुपये डालने के बराबर है अगर हमारे 1 करोड़ मेंबर होते हैं तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सक्षम भारतीय वेलफेयर सोसाइटी को ज्वाइन करें और एक ऐसी टीम को हम मिलके खड़ा करें कि जो इस समाज को, इस मिडिल क्लास को आर्थिक आज़ादी की ओर लेके जाए। हम EMI के बोझ से, हमारा जो टैलेंट ख़त्म होता है, जिसको कि शोषण किया जाता है हमारे टैलेंट का, उसको बचा सकें, अपनी सोसाइटी को, अपनी परचेजिंग पावर को बचा पाएँ, और इंस्टेड ऑफ लोगों के, सरकारों के आगे हाथ फैलाने से हम एक दूसरे की ताकत बन के अपने समाज को सशक्त करें। और जब हम आर्थिक तौर पे मजबूत होंगे दोस्तों, हमें इन छोटी छोटी चीज़ों की चिंता नहीं होगी, तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो हम रैशनली सोच सकेंगे, अच्छा बुरा सोच सकेंगे और वो लाइफ एंजॉय कर पाएंगे जो कि बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं। पीस ऑफ माइंड है तो ज़िंदगी तो एंजॉयबल होगी ही। तो again requesting all of you, join the Saksham Bharatiya Welfare Society
and forward this message to each and every part of this country and society, so that we can join hands with each other and grown up together. सत श्री अकाल, नमस्कार, वंदे मातरम।